है बच्चों, आज मैं क्लास 10th का कार्बनिक इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि कार्बन तथा उसके यौगिक जो चैप्टर है 4th चैप्टर क्लास 10th का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सजातीय श्रेणी या समजात श्रेणी किसे कहते हैं, या होमोलॉगस श्रेणी किसे कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन सबसे पहले देख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन कैसे होता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 10th का, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, दोनों परीक्षाओं में, दोनों बोर्डों में आता है क्वेश्चन। आप देख लीजिए पहले इसको। सजातीय श्रेणी, समान क्रियात्मक समूह, समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी को सजातीय श्रेणी या समजात श्रेणी कहते हैं। समजात श्रेणी कहते हैं। ये हो गई आपकी डेफिनेशन। सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद क्वेश्चन कैसे होता है, इस पर सवाल कैसे पूछा तो वो देखना है। सजातीय श्रेणी या समजात श्रेणी क्या है, आप कहेंगे कि वह कार्बनिक यौगिक, यानी कि कार्बन से बने हुए जो एक श्रृंखला होगी, उसमें जो समूह जुड़ा होगा एक समान होगा, लेकिन कार्बन की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। मतलब 2 कार्बन का होगा, 3 कार्बन की श्रृंखला हो सकती है, 5 कार्बन की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन उसमें ग्रुप जो होगा, जो क्रियात्मक समूह होगा, जैसे OH है, CHO है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH है, ये सब क्या होंगे, सेम होंगे। यानी 2 कार्बन का अगर समूह है, कोई श्रृंखला है, तो उसमें अगर COOH ग्रुप है तो उसके 3 कार्बन वाले में भी COOH ही होगा। अभी उदाहरण के साथ और समझ में आपको बेहतर आ जाएगा। परिभाषा देख लीजिए क्या होता है कि समान क्रियात्मक समूह, यानी कि अगर 2, 3, 4 अगर एग्जाम्पल दिए हैं तो उनमें जो समूह होगा एक ही होगा। अगर एल्कोहल है तो एल्कोहल वाले सारे ग्रुप होंगे, अगर एसिड है तो एसिड वाले होंगे। अभी एग्जाम्पल जब आएगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, पहले डेफिनेशन ही आपके लिए जरूरी है। दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि किसी समूह के 2 सदस्यों के बीच CH2, यानी ऐसे लिख लेंगे, या इसको लिख सकते हैं या 14 का AMU, यानी कि इसका यूनिट क्या था, AMU का अंतर होता है। ये क्या चीज है, यानी 2 अगर सदस्य हैं एक ही समूह के, यानी कि आप एल्कोहल ले लेंगे या एल्केन लेते हैं, तो ये सारे कैसे होंगे, उनके बीच जो अंतर होगा 2 लोगों के बीच CH2 ग्रुप का होगा, या फिर 14 जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा उसका अंतर होता है। तो आपसे क्वेश्चन कभी कभी ये भी कह देता है कि बताइए सजातीय श्रेणी के 2 सदस्यों के बीच मॉलिक्यूलर वेट कितना, अणुभार का कितना अंतर होता है, यानी अणुभार जो होगा उनमें डिफरेंस कितना होगा। तो आप बता देंगे 14 का या फिर CH2 ग्रुप का, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक वेट क्या होता है 12, और हाइड्रोजन है यहाँ पे तो 2 हो गया इसका, तो 12 2 14, ये लिखा हुआ कहीं से आया नहीं, इन्हीं डेफिनेशन से निकाल कर रखा है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है ये देखना है। तो आपके सिलेबस में एल्केन, एल्कीन, एल्कोहल, लेकिन जनरली क्वेश्चन जो आता है आपसे एल्केन का, एल्कीन का, एल्कोहल का है, तो एक एक एग्जाम्पल के साथ हम बताते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें पहला हम समूह लिखते हैं एल्केन। देखिए एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2,
ऐसे कुछ एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तो CH4 हो गया पहला उदाहरण, दूसरा हो गया आपका C2H6, ठीक, और तीसरा लिख सकते हैं C3H8। इसका ये तो पहला एल्केन का हो गया। जो ज्यादा पूछा जाता है इसका पहले हम लेते हैं यानी एल्कोहल, दूसरा हम लेते हैं एल्कोहल। एल्कोहल, जो एल्कोहल होते हैं इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये OH होता है। क्या होता है? OH होता है। और एल्केन में लास्ट में एन आता है, ठीक, इसमें क्या आता है? एन आता है। आप देख सकते हैं पहला इसमें उदाहरण लिख सकते हैं CH3OH, दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं आप C2H5OH। इस तरीके के एग्जांपल आप ले सकते हैं। एक हम एल्कीन का भी उदाहरण ले सकते हैं, ले रहे हैं यहाँ पे एल्कीन। एल्कीन, तो एल्कीन का जो सूत्र होता है CnH2n, ये होता है। एल्कोहल का भी अगर सूत्र आप देखेंगे तो ये हो जाता है आपका यहाँ लिखते हैं CnH2n+2O। ये एल्कोहल का सूत्र होता है। अभी आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे, सारे सूत्र बताएंगे आपको क्वेश्चन कैसे आता है। अब आपसे कहेगा कि बताइए CH4 यानी इसका नाम क्या होता है? मेथेन। ये क्या है? मेथेन, या कहीं कहीं मीथेन भी मिलता है। इसका नाम है एथेन। एथेन, इसका नाम है प्रोपेन, ठीक। इसका नाम होता है मेथिल एल्कोहल। ये क्या होता है? मेथिल एल्कोहल। एल्कोहल, और होता है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल हो गया। और यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं C2H4 यानी पहला, और इसका नाम होता है एथिलीन। एथिलीन, एथिलीन, ये हो गया एथिलीन। ये कुछ एग्जांपल लिखे हैं, इनके बाहर क्वेश्चन आपका बोर्ड में नहीं होगा, गारंटी है, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे UP बोर्ड हो। क्वेश्चन कैसे आएगा? देखिए इतना तो सब बताएंगे, आपको परिभाषा है, ठीक। दूसरा होता है कि आपसे क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे जो CH4 है, मेथेन है, उसका सजातीय श्रेणी क्या होगा? उसका सजातीय श्रेणी क्या होगा? पहला क्वेश्चन। तो सजातीय श्रेणी में कुछ करना नहीं है, आप परिभाषा में, लेकिन इसी CH2 ग्रुप को अगर इसमें आप जोड़ देते हैं तो अगला उसका सजातीय ग्रुप पता चल जाएगा। तो अगर CH4 का सजातीय निकालना है, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं कि CH यानी मेथेन का, CH4 है, ये मेथेन है, अगर इसका हमें सजातीय कौन सा इसका सदस्य होगा तो आप यहाँ पे +CH2 कर देंगे तो आंसर आपको पता चल जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो एक कार्बन है, एक कार्बन आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का 6 हो जाएगा, यानी कि इसका जो सजातीय सदस्य हो जाएगा C2H6 यानी कि एथेन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यानी CH4 का पूछा जाए तो उसमें CH2 जोड़ देंगे, जोड़ने पर इतना आएगा, ठीक। तो मान लीजिए आपसे ये पहला क्वेश्चन हो गया, C2H6 यहाँ दिया रहता है, मान लीजिए C2H6 दिया है, ठीक। तो C2H6 अगर दिया है तो यहाँ +CH2 करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये C3H8 यानी ये प्रोपेन बन जाएगा, प्रोपेन। आप ये कह सकते हैं कि जो मेथेन है उसका सजातीय जो सदस्य होगा एथेन होगा, एथेन का प्रोपेन होगा, क्योंकि इसमें CH2 ग्रुप जैसे ही जोड़ेंगे आप, इसमें जो लिखा है CH2 ग्रुप ऐड कर दीजिए, चाहे 14 मल्टीप्लाई जोड़ दीजिए, आपका आंसर तो निकालना बहुत आसान है, ठीक। इसका देख लिया जाए। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखें CH3OH यानी मेथिल अल्कोहल का अगर आपसे पूछता है तो CH2 ग्रुप जोड़ दीजिए, सब में CH2 ही जोड़ना है, तो CH3 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? C2H5OH, यानी ये जो दोनों सदस्य हैं कैसे हो जाएंगे? सजातीय, सजातीय, ये सजातीय श्रेणी के सदस्य हो जाएंगे। उसी तरह ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये एथेन था। आपको ऐसे बताया जाएगा कि आपको गलती ही नहीं होगी। ये कैसे हो जाएंगे? सजातीय हो जाएंगे। यानी कि सजातीय बनाना है, सजातीय बनाना है तो उसमें CH2 जो दिया रहेगा CH2 जोड़ दीजिए, इसमें कुछ करना नहीं।
लेकिन अभी क्वेश्चन घुमाएगा कैसे अभी बताएंगे। ये हो गया। इसके बाद एथिल अल्कोहल का कर दिया जाए। मान लीजिए पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल आपका एथिल अल्कोहल ले लिया जाए। इसमें भी क्या करेंगे आप, CH2 ऐड कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा C3 यानी एक कार्बन यहाँ आ जाएगा और इसके साथ दो जोड़ेगा, क्या हो जाएगा C3H7OH, यानी ये क्या हो जाएगा प्रोपेनाल। ये क्या हो जाएगा प्रोपेनाल। ठीक, इसके बाद इसका भी देख लीजिए C2H4 आपको दिया था। ठीक, इसमें प्लस CH2 ऐड करना है आपको, तो क्या बना लेगा C3, 4 हाइड्रोजन है, 2 जोड़ देंगे यानी कि 2 जोड़ देंगे यहाँ पे, क्या बन जाएगा 6 यानी C3H6। ये हो गए आपके सजातीय श्रेणी के सजातीय सदस्य हो गए, यानी सजातीय सदस्य लिख सकते हैं या सजातीय श्रेणी लिख सकते हैं। ये भी क्या हो गए, दोनों सजातीय सदस्य हो गए, सजातीय सदस्य हो गए, सजातीय सदस्य हो गए। और ये क्या हो गए सजातीय सदस्य। तो आपको हमें उम्मीद है कि पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा कि सजातीय सदस्य निकालते कैसे हैं। ठीक, अब सजातीय सदस्य निकालेंगे तो आप देखेंगे एल्केन का, एल्कोहल का, एल्केन का यही एग्जांपल देता है या कोई भी अदर एग्जांपल भी देता है, तो अब कुछ नहीं करना है। क्या करना है, CH2 ग्रुप उसमें जोड़ देना है। या क्वेश्चन घुमाए तो आपको यही वाला क्वेश्चन है, तो इसका देखिए मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 12 और 4 हो जाएगा 16, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट अणुभार कितना है 16। अब इसका 16 हो रहा है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन टफ करने के लिए दे सकता है कि एक 16 अणुभार का कोई यौगिक है तो उसका सजातीय क्या होगा। तो अगर अणुभार दिया तो उसमें क्या जोड़ देंगे, फिर 14 जोड़ दिए, 16 में 14 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 30। ठीक, तो 30 जोड़ेंगे, देखिए वाला आ जाएगा सजातीय श्रेणी। अभी एक बनाए थे यहाँ पे एथेन का, ये देखिए बनाए ना, ये इसका मतलब कि जो CH4 था इसका सजातीय श्रेणी क्या बना है C2H6। इसका अणुभार आप निकाल लीजिए। देखिए एक कार्बन का 12 होता है तो 12 गुना 24, अच्छा 30, इसलिए कहें कि 30 आए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लेकिन ये तो जनरल चीजें हो गई। आप एक बार पूरा हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ये हो गया आपका, ऊपर मिटा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को आप गलत कैसे कराते हैं CBSE बोर्ड में, खास तौर पर CBSE बोर्ड में कैसे गलत होता है क्वेश्चन, या आपके बोर्ड में भी जैसे यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा घुमाते हैं, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन बना दिए तो गलत हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन कैसे कहेंगे, सब कुछ आ रहा है फिर भी क्वेश्चन गलत हो सकता है। वहां पे देख लीजिए आप एक बार। हमने कुछ एग्जांपल लिखा था, यहाँ पे आपको एल्केन दिया था हमने, एल्केन। ठीक, एल्केन था। दूसरा एल्कोहल ले लिया था हमने, एल्कोहल। और तीसरा एल्कीन। ये कुछ एग्जांपल हमने लेकर के बताया था। अब आपको क्वेश्चन ये कह देता है कि सजातीय श्रेणी डायरेक्ट नहीं पूछा, वो कहेगा कि एल्केन के पहले सदस्य का सजातीय श्रेणी बताइए। क्वेश्चन का तरीका देख लीजिए, पहले क्वेश्चन का तरीका आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 1 है कि एल्केन समूह के, एल्केन समूह के, एल्केन समूह के प्रथम सदस्य, प्रथम सदस्य, प्रथम सदस्य की, प्रथम सदस्य का सजातीय, सजातीय, एल्केन समूह के प्रथम सदस्य का सजातीय सदस्य कौन होगा, सदस्य या सजातीय श्रेणी क्या होगी, सजातीय श्रेणी क्या होगी, ये आपको बता दिया। अब आपको डायरेक्ट नहीं दे रहा है क्वेश्चन में कि, ये डायरेक्ट नहीं दे रहा है कि एल्केन में CH4 दे दीजिए चाहे C2H, नहीं करा। आपको पता नहीं कि एल्केन का प्रथम सदस्य है कौन, तो प्रथम सदस्य एल्केन का जो होता है, अब आप यहाँ लिखे थे हमने CH4, यहाँ C2H6, यहाँ CH3OH,
यहाँ पे C2H5OH, यहाँ पे C2H4, ये कुछ सदस्य लिखे हुए हैं। देखिए तो कैसे पहचानेंगे आप ये चीजें, ठीक। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम सदस्य, तो प्रथम कुछ है, प्रथम का मतलब क्या होता है, पहला, तो जिसके सूत्र में एक कार्बन होगा, यानी कि यहाँ प्रथम सदस्य हो गए, यानी कि एल्केन समूह का प्रथम सदस्य कौन है, ए। आपसे द्वितीय सदस्य कह दिया जाए तो द्वितीय सदस्य कौन होगा, जिसमें 2 कार्बन होगा। तृतीय सदस्य कह दिया जाए तो जिसमें 3 कार्बन होगा, ये कौन सा हो जाएगा, तृतीय सदस्य। क्वेश्चन आप समझ जाएंगे अब। यानी प्रथम सदस्य कहा जाए तो जिसमें 1 कार्बन वाला प्रथम सदस्य होगा, 2 कार्बन वाला द्वितीय सदस्य होगा, 3 कार्बन वाला तृतीय होगा। नाम सही पता चले, लेकिन क्वेश्चन जब पहली बार आता है तो आप कर नहीं पाते हैं। इसी तरह अगर एल्कोहल का प्रथम सदस्य कह दिया जाए तो कौन सा होगा, प्रथम, ये सदस्य हो गया मेथिल एल्कोहल। द्वितीय क्या है, द्वितीय है तो 2 कार्बन वाला ही क्या होगा, द्वितीय सदस्य, 3 कार्बन वाला तृतीय सदस्य, ये कैसा हो जाएगा, द्वितीय सदस्य। इसी तरह ये क्या हो गया, एल्कीन का प्रथम सदस्य। अब ये सारी प्रॉब्लम, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बन सकता। अब आपसे क्वेश्चन क्या था, एल्केन समूह के प्रथम सदस्य, तो आपको पता चल गया एल्केन का तो होता है CH4, ठीक। अब ये हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे तो सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हाइड्रोकार्बन पढ़ाने के बाद आपको समझ में आने लगे और अच्छी, यानी कि CH4 ही क्या है, प्रथम सदस्य है। ये कौन सा सदस्य है, प्रथम। प्रथम क्योंकि इसमें प्रथम का मतलब कि 1, और 1 कार्बन का जो एल्केन होता है क्या होता है, CH4, इसके अलावा नहीं हो सकता। इसमें क्या कर देंगे आप, प्लस CH2 जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, C2H6, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी कर लीजिए, चाहे सजातीय समूह के सदस्य हो गए, यानी कि एथेन हो गया, ये क्या हो गया, मेथेन। इसका नाम क्या हो गया, एथेन। यानी कि अगर मेथेन में CH2 जोड़ेंगे तो एथेन हो जाएगा, ये क्या होता है, मेथेन। दूसरा एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरा हम कर लेते हैं। कह देगा कि एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल, एल्कोहल समूह के द्वितीय सदस्य, द्वितीय सदस्य का समजात या सजातीय, सजातीय श्रेणी क्या होगी, या सदस्य क्या होगा, क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, अब आपको पहचानना पड़ेगा यहाँ कि एल्कोहल का द्वितीय, तो आप द्वितीय आगे यहाँ से पकड़ेंगे, द्वितीय यानी कि 2 कार्बन वाला एल्कोहल, कौन सा, 2 कार्बन, और 2 कार्बन का एल्कोहल कौन है, C2H5OH, इसको लेंगे। ये भी जब हम पढ़ा देंगे आपको हाइड्रोकार्बन और इसके सूत्र, तो ये भी आपको पहचानने लगेंगे। आपको पहले 2 कार्बन वाले के साथ आपको जोड़ना है, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, C2H5OH, ये क्या है, 2 कार्बन आ गया तो द्वितीय सदस्य हो गया, 3 कार्बन आ गया तृतीय सदस्य, यानी कि इसका नाम क्या होता है, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। इसमें कुछ करना नहीं, आपको जोड़ना क्या है, प्लस CH2। अब जोड़ देंगे क्या जाएगा, C3H7OH, यानी हो जाएगा प्रोपेनाल। प्रोपेनाल, ये नाम वगैरह सब आपको क्लियर हो जाएगा जब IPSC वगैरह पढ़ाया जाए, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। सारे वीडियो आप सीरियस सेकंड देखेंगे, एकदम सिस्टमेटिक और आपको ऑथेंटिक मिलेंगे। आपको कोई क्वेश्चन बोर्ड में गलत ही नहीं होगा, ये गारंटी के साथ। और ये जो चीजें ये बता रहे हैं, ये बहुत कम चैनल पर आपको मिलेगा। आज क्वेश्चन CBSE बोर्ड में इस तरीके के बहुत पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड में आ सकते हैं। जैसे कभी कहते हैं कि इस बार साइंस का पेपर टफ आया, तो उस समय इसी तरीके क्वेश्चन आएंगे। ये टफ नहीं है, बस आपको बताने का तरीका हो जाता है कि कैसे आपको करना है। इसमें अगर पूछ लिया जाए प्रथम और द्वितीय सदस्य, तो द्वितीय ये क्या है, द्वितीय सदस्य नहीं, ये कौन सा होगा, प्रथम सदस्य। क्यों, 2 कार्बन से नहीं है, क्योंकि एल्कीन में बनेगा, एल्कीन कब बनेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड तभी आएगा जब 2 लोग जुड़ेंगे, तो एक प्रथम सदस्य है। आपको कार्बन देख करके कह देंगे द्वितीय सदस्य, तभी गड़बड़ हो जाएगा। यानी एल्कीन का प्रथम सदस्य है। क्यों, क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड जब तक नहीं, मतलब 1 कार्बन का एल्कीन होता ही नहीं, चाहे एल्काइन 1 कार्बन का नहीं होगा। एल्कोहल हो सकता है जहां अनसैचुरेशन होगा, यानी डबल बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, वहां कम से कम 2 कार्बन होगा, तभी वो पहला सदस्य होगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यानी एल्कीन कैसा हो गया, डबल बॉन्ड आ जाता है, यानी C डबल बॉन्ड C हो जाएगा। तो पहला सदस्य इसका 2 कार्बन वाला होगा।
द्वितीय सदस्य, इसलिए क्वेश्चन गलत हो सकता है। खोजने लगता है प्रथम सदस्य कहाँ, एक कार्बन का, तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 लोग चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड कब होगा, जब इससे कोई जुड़ेगा। एल्कोहल में ऐसी समस्या नहीं है, चाहे इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं, क्योंकि ये अनसैचुरेशन नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक होंगे, वहां पे 2 कार्बन पहला सदस्य होता है। ये देख लीजिए पूरा हट जा रहा है, ये भाई स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे बेहतर वीडियो शायद आपको कहीं मिले। मेरी कोशिश है कि सीधे एकेडमी पर एक बार जो आ जाए वापस नहीं जाएगा 95+ करने के पहले। थैंक यू, धन्यवाद।